नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हो गई है और जब ये रवानगी हुई तो माहौल खुशनुमा हो गया। ये हमारी सुरक्षा और हमारी ताकत की बड़ी मिसाल है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर स्थित यूनिट से मिसाइलों की खेप को हरी झंडी उन्होंने दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन 11 मई 2025 को हुआ था और यह यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण दिन है। लखनऊ डिफेंस सेक्टर में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही कहा कि 5 महीने पहले ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन किया था। ये आम बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारी आदत बन चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत को माना है। देश को यह विश्वास है कि अब हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर इंच जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में आता है। ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था। ब्रह्मोस तीनों सेनाओं की रीढ़ है और यह यूनिट देश की बढ़ती ताकत की पहचान है। देश के किसी भी हिस्से में ब्रह्मोस की चर्चा करते हैं तो उनमें विश्वास दिखता है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। यह विश्वास ही हमारी ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस के दम पर भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है बल्कि अपने मित्र देशों की भी सुरक्षा करने में सक्षम है। तो भारत की रक्षा उत्पादन में अब आत्मनिर्भरता की तरफ भारत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उसकी एक जो उदाहरण है वो आज लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। मैं सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ यूनिट के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह को और दीपावली के उत्सव को और भी आनंददायक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और देश के अत्यंत ही कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर तो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे दुश्मनों के जमीन का एक एक इंच जो है वो हमारे ब्रह्मोस के निशाने पर है, हमारे ब्रह्मोस के पहुंच है वहां तक। तो देश पर कोई भी मैली आंख करने का प्रयास ना करे। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ट्रेलर बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था और जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है वो भारत इतनी क्षमता रखता है कि उस आतंकिस्तान पाकिस्तान को औकात भी बता सकता है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया मील का पत्थर। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की जो निर्माण हुआ है
उसका फ्लैग ऑफ, पहली खेप का फ्लैग ऑफ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनके द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही देश के रक्षा मंत्री ने एक स्पष्ट संदेश देश और दुनिया को दिया है इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हुए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज ब्रह्मोस की जो है पहली जो कह सकते हैं कि किस जो है खेप जो है आज रवाना हो गई, जिसकी हरी झंडी जो है राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको झंडी दिखा करके जो है पहली खेप की रवानगी की है। उनके द्वारा अगर कहा जाए जिस प्रकार से ब्रह्मोस का उद्घाटन जो है 11 मई 2025 को किया गया था और इसी के चलते जो है उत्तर प्रदेश में के हाथ में ब्रह्मोस बनाने की पूरा काम मिला था। उसी के तहत ये इसकी पूरी तैयारी की गई और इस तैयारी के अंतर्गत ब्रह्मोस की पहली खेप को तैयार कर लिया गया। जिस प्रकार से अगर देखा जाए ब्रह्मोस की टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन की सबसे आधुनिक क्वालिटी है। अगर इसकी क्वालिटी को देखते हुए जो बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग हो, इसकी वाहवाही करने से में कमी नहीं रख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को ये काम दिया गया था ब्रह्मोस को बनाने का, तो वो उसमें जो है पूरी तरीके से कामयाबी मिली। और राजनाथ सिंह जी ने ये जरूर कहा कि जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान से जो हमारा सिंदूर वाला मामला रहा और ब्रह्मोस ऐसे वक्त जो है बहुत ही काम आएगा, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का भी संदेश पूरे देश के लिए था कि जिस प्रकार से ब्रह्मोस के बनने के बाद हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और जितनी आगे इसी प्रकार से जो अगर हम मिसाइलें और बाकी चीजें जो हथियार हैं हम इसी प्रकार से हमारा देश बनाएगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा और नई नई टेक्नोलॉजीज के तहत जो है इसी प्रकार की जो है मिसाइलें आगे भी और तैयार की जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी लखनऊ में आज ब्रह्मोस आपकी जो पहली खेप है उसको फ्लैग ऑफ किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इस कार्यक्रम में कई मंत्री, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कई मंत्री शामिल रहे। और अब हम बात करेंगे सुरक्षा पर सवाल, अपार्टमेंट में आग। नई दिल्ली इलाके के बिशंबर दास रोड स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर आग लग गई। यहां पर सांसदों के आवास हैं। आग पार्किंग में रखे कबाड़ में लगी जो 7वीं 8वीं मंजिल तक पहुंच गई। बचाव दल और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में सीपीडब्ल्यूडी के पार्किंग एरिया में कूड़ा पड़ा था, उसमें ही पहले आग लगी थी। इसके बाद आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ऊपर की 6वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शुरुआती 3 मंजिल में सर्वेंट क्वार्टर हैं, उसके बाद एमपी रहते हैं। बताया गया कि फ्लैट्स में आग बुझाने का जो सिस्टम लगा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। दिसंबर पे ब्रह्मपुत्र एमपी फ्लैट है, तो ये ब्रह्मपुत्र फ्लैट है। अखिलेश जी विशेष संवाददाता हमारे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सांसदों के इस ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट जहां पर सांसदों के फ्लैट उपस्थित है, यहां पर आज भीषण आग की घटना सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे आग इतनी विकराल हुई? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो 7वीं 8वीं मंजिल तक ये आग पहुंची। कूड़े में आग लगने के बाद ये आग लगातार विकराल होती चली गई। इस दौरान उसको बुझाने के प्रयास में कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई, जिसके कारण ये आग जो है 7वीं 8वीं मंजिल तक पहुंची और आग पकड़ गई। इस ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में सांसदों के आवास से उनको अलर्ट किए गए हैं और ऐसे में यहां पर आग लगना कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र में सवालों को जन्म देता है। जिस तरीके से आग बुझाने के यंत्र की अगर बात करें तो निष्क्रिय यंत्र थे, वहां पर उसमें पानी उपस्थित नहीं था। तो ऐसे अपार्टमेंट, हाईटेक अपार्टमेंट में पानी के
आग बुझाने के संयंत्र ठीक से ना होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट जहां सांसदों के फ्लैट हैं, यहां पर आग की यह घटना सामने आई है। किस तरीके से आग, कूड़े में आग लगने के बाद ये 8वीं मंजिल तक पहुंच गई, तब तक किसी तरीके के आग इसको बुझाने के प्रयास नहीं किए गए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दिल्ली के दिसंबर दास मार्ग पर सांसदों के लिए बने अपार्टमेंट हैं और उन्हीं जगह पर उनके सर्वेंट क्वार्टर्स भी बने थे। इसी अपार्टमेंट में एक है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, जहां पर फर्नीचर का कबाड़ पड़ा हुआ था, सोफा के सामान पड़े हुए थे। इन तमाम तरह के कचरे को वहां पर डाला गया था। ये लगभग कहा जा सकता है कि 200 मीटर दूर संसद भवन से एरिया में, जहां पर सीपीडब्ल्यूडी ने अपने ग्राउंड फ्लोर पर कबाड़ में जो फर्नीचर और कबाड़ तमाम तरह के इकट्ठा किए थे, उसमें अचानक आग लग गई और यह आग लग के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के 3वीं मंजिल तक फैल गई। इन 3 मंजिल में रखे तमाम तरह के सामान जलकर खाक हो गए और बाहरी दीवारें भी काली हो गई। हालांकि इसको सूचना पाते ही लगभग 1:20 पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2:05 पर इस पर काबू पा लिया गया था। फिलहाल इसमें सामान काफी जलकर राख हुआ है, लेकिन किसी के जान माल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल इसके पीछे सीपीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जांच की टीम भी गठित की गई है कि आखिर सीपीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहाँ पर सभी कुछ मॉनिटरिंग किया जाता है, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, हर तरह की सुविधा के लिए सीपीडब्ल्यूडी ही जिम्मेदार होता है। आखिर वहां पर पूरा इंटेलिजेंस पड़ा था, तो सीपीडब्ल्यूडी इसको क्यों नहीं हटवाया या किस वजह से आग लगी, इसके पीछे क्या कारण थे, इन तमाम चीजों को लेकर इस कमेटी को जांच करेगी, जो पार्लियामेंट को सौंपेगी और उसके बाद कार्रवाई इसमें आगे की होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अपार्टमेंट में सांसदों के फ्लैट हैं और यहाँ पर आग लगना कहीं ना कहीं बड़े सवालों को जन्म देता है। जिस तरीके से आग बुझाने के जो संयंत्र हैं उसमें बताया जा रहा था कि पानी नहीं आ रहा था, तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं, अब इन सवालों के जवाब जो है जांच में सामने आएंगे। और अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर काम करने वाली क्षेत्रीय एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है कि वह अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में पहले से ही संवेदनशील बनाएं, खासकर तब जब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने जैसा गंभीर कदम उठाने जा रहे हों। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी की है। टिप्पणी उस समय की है जब उन्होंने प्रवासी भारतीय रॉकी अब्राहम की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अब्राहम पिछले 20 वर्षों से इटली में बसे भारतीय नागरिक हैं। जनवरी 2025 में अब्राहम को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। उस पर आरोप था कि वह अपने सामान में हिरण की सींग लेकर जा रहे थे, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बैग से सींग बरामद होने के बाद उसके खिलाफ इस अधिनियम की धारा 39, 49 और 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया था। और इस अहम खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश सामने आया है, हवाई अड्डों पर काम करने वाली एजेंसियों को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूक करने से संबंधित यह निर्देश है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की 2 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही थी। भारतीय नागरिक जो इटली में रहते हैं उनको लेकर एक फैसला हुआ और उसमें ये कहा गया कि जो भी एजेंसियों को विमानन प्राधिकरण के तहत वहां पर तैनात किया जाता है और भारतीय विमानन प्राधिकरण की जो अधिकारी हैं, जिन एजेंसियों को वहां फाइनलाइज करके काम की जिम्मेदारी देते हैं, सबसे पहले भारतीय विमानन प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको कानून की जानकारी दी जाए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी जानकारी दी जाए, ताकि भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो।
कई बार जांच के दौरान, कई बार किसी के तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो प्रतिबंधित होती, लेकिन उसमें कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया की जांच करना, तमाम चीजों की एजेंसियों से जो है उनसे बात करना और सारे पक्षों को तय करने के बाद ही किसी पर कार्रवाई की जाए। खासकर गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक एजेंसियां पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों में तैयार हो जाए। उसके बाद ही किसी पर एफआईआर दर्ज करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके सामान को जब्त करना की जैसी कार्रवाई करें। जैसा कि अब्राहम के बारे में हुआ है कि उनके पास हिरन के सींग मिले जो तो भारत में प्रतिबंधित है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई बनती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई, उन मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें जांच प्रक्रिया, नियम, कायदे, कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां लागू होती हैं, उन तमाम चीजों को जांच एजेंसियों को ध्यान में रखना होगा और खासकर उन एजेंसियों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जो एयरपोर्ट पर किसी काम के लिए लगाई गई हैं। वो उनकी अपनी कार्यशैली में इसमें प्रतिबद्धता साफ झलकनी चाहिए कि किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय भारत की छवि उनकी कार्रवाई से खराब नहीं हो रही। फिलहाल कड़ा निर्देश और फटकार के साथ ही भारतीय विमानन प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वो सारी एजेंसियों को जिसको भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम के लिए लगाया है उनको ट्रेन करें, उनको अधिकारियों को बताएं, कायदे कानून बताएं और हर चीज से अगली बार इस तरह की गलती होगी तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अहम निर्देश, हवाई अड्डों पर काम करने वाली एजेंसियों को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपको बता दें कि अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूक करने से संबंधित ये अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खुला खजाना, रहस्यों से उठा पर्दा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें खुला खजाना, रहस्यों से उठा पर्दा। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में पिछले 54 वर्षों से बंद पड़े खजाने का रहस्य वर्षों से गहराया हुआ है। सेवायतों और भक्तों की वर्तमान पीढ़ी के तमाम आग्रह और अदालत के प्रयासों के बावजूद खजाना नहीं खोला जा सका था, लेकिन अब हाई पावर्ड मंदिर प्रबंधन कमेटी के आदेश पर धनतेरस पर यह खजाना खोला गया है। वहीं टीम का विरोध करते हुए गोस्वामियों ने हंगामा किया। गोस्वामी मांग कर रहे थे कि ताश खाने के अंदर जो भी प्रक्रिया की जा रही है उसे मंदिर के बाहर स्क्रीन लगाकर लाइव किया जाए। आपको बता दें कि खजाने में एक लकड़ी का संदूक, टूटे कुंडे, 3 देग, 3 कड़े कलश, 3 बड़े कलश और एक पारात जो है, 4 बड़े पत्थर गोलाकार, एक बड़ा लकड़ी का तख्त मिला। वहीं संदूक में 2 बक्से गहने रखने वाले हैं 2 फरवरी 1970 का पत्र और एक चांदी का छोटा सा छत्र यहां पर मिला है। ताशखाने से निकला खजाना, 54 वर्षों के बाद ये ताशखाना खोला गया है। ये खजाने का ताशखाना खोला गया है। निकला खजाना, 54 वर्षों के बाद मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया है। चांदी का छत्र, गहनों के 2 संदूक मिले हैं।
तो कैमरे की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ बांके बिहारी का जो ताश खाना है वो खोला गया है। 54 वर्षों के बाद ये ताश खाना खोला गया है। और अब हम बात करेंगे स्वदेशी दलील संतों की अपील। खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के प्रमुख संतों ने देशवासियों से दीपावली पर्व पर मिट्टी के दीपक आदि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की है, जिससे देश के गरीबों के घर भी खुशियों से रोशन हो सकें, साथ ही भारत सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके। चित्रकूट के सुप्रसिद्ध संत दिगंबर अखाड़े के महंत दिव्य जीवन दास महाराज का कहना है कि चित्रकूट आदिकाल से ऋषि मुनियों की साधना स्थली रही है। भगवान श्री राम ने भी वनवास काल का सर्वाधिक 11.5 वर्षों का समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। चित्रकूट में ही भगवान श्री राम ने पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का प्रण लिया था। दीपावली के पावन पर्व पर अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं, संपूर्ण देशवासियों के लिए, कि हम लोग विशेष रूप से जो भी सामग्री खरीदें वो स्वदेशी खरीदें। हम लोग ये पहचान नहीं कर पाते हैं और चकाचौंध की दुनिया में आजकल हम विदेशी सामान को लाते हैं, लेकिन आप इसमें ये देखिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए कितना बड़ा नुकसान है। दीपावली का महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार है और मेरी समझ से लगभग सभी लोग इस महोत्सव में, इस त्योहार, इस पर्व को मनाने के लिए उद्यत रहते हैं, वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं। और इसमें विशेष रूप से दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है और इसके साथ ही नए वस्तुओं को खरीदारी करने की भी परंपरा है। देखिए, कांतानाथ जी का दरबार है, चित्रकूट धाम है, तपोस्थली है, भगवान श्री राम जी की विहार स्थली भी है, तपोस्थली भी है। भगवान श्री राम यहाँ सदा विहार करते हैं और हमेशा इस रूप में दर्शन दे रहे हैं सब लोगों को। भगवान श्री राम की ओर से सबको मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और जो दीपावली आ रही है, दीपोत्सव मनाया जाएगा। और अब हम बात करेंगे धनतेरस की रौनक, बाजारों में भीड़। देश में आज धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर के ज्वेलरी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सोने की कीमतों में इजाफा की वजह से ग्राहकों को थोड़ा निराश जरूर होना पड़ रहा है। शनिवार को सोने की कीमतें 1,31,000 रुपए के पार थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में धनतेरस के शुभ मौके पर सोना चांदी खरीदने की होड़ मची हुई। मुंबई के प्रसिद्ध झावेरी बाजार में सोने की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली और यूपी सहित देश के बाजारों में धनतेरस की रौनक दिख रही है। सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ है। तो न सिर्फ सोना चांदी, बर्तन, मिठाइयाँ, सजावट के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तमाम जो सामान है वो मार्केट में जो है वो नज़र आ रहा है और उसकी जो दुकानें हैं वो जगमग हर तरफ नज़र आ रही हैं। और ऐसे में खरीदारों की भी भारी भीड़ जो है वो पहुंच रही है और जमकर खरीदारी भी कर रही है। तो ये त्यौहार जो है कहीं ना कहीं देश की आर्थिक रीढ़ के तौर पर जाना जाता है। आज धनतेरस का पर्व है, भगवान धनवंतरी की आज पूजा अर्चना की जाती है और इस बीच देखा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने व चांदी के आभूषण की खरीदारी की जाती है, जिसको लेकर के हम इस समय रायबरेली जिले के एक ज्वेलरी की दुकान पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो ग्राहक है वो पहुंच रहे हैं और सोने और चांदी की जो सामग्री है उसको लेने के लिए यहाँ पे लोग सुबह ही से पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं जो ज्वेलरी है वो आर्टिफिशियल भी और ओरिजिनल भी और सोने और चांदी की यहाँ पे सामग्री लगाई गई। इधर देख सकते हैं, इधर सोने और चांदी की जो सामग्री है उसको लगाने का काम किया गया, क्योंकि आज धनतेरस के पर्व में सुबह ही से लोग यहाँ पे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर महंगाई का क्या यहाँ पे असर देखने को मिला है। सर, देखा जाए तो आज धनतेरस का पर्व है, किस प्रकार लोग ग्राहक यहाँ पे पहुंच रहे हैं और महंगाई का कितना असर देखने को मिला दुकान में? देखिए सर, ये सोने चांदी में निवेश हमेशा लाभ का सौदा रहा है, तो हमें तो ऐसी उम्मीद है महंगाई का बहुत असर इस पर नहीं होगा। हाँ, हम लोगों ने अपनी व्यवस्था पूरी की है।
हम लोग किसी भी ग्राहक को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ की भी ज्वेलरी आ गई है। किसी व्यक्ति को 100 रुपये में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 1000 में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 1 लाख में चाहिए तो वो भी अवेलेबल। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। और सोने चांदी में मैं फिर कह रहा हूँ, ये निवेश का है। अब इसमें फैशन नहीं रह गया, निवेश आ गया है, क्योंकि 20 से 25% पर ईयर इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पिछले 3 से 4 महीने में सिल्वर अपने उच्चतम स्तर यानी डबल हो गई है, गोल्ड का भी यही हाल है। तो लिहाजा बहुत उम्मीद तो नहीं है। हाँ, अभी सुबह है थोड़ा सा, शाम तक बहुत ही अच्छे लोग बाज़ारों में खूब आएंगे और हम लोग पूरे आशान्वित हैं और अच्छा बिजनेस होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस के पर्व पे देखा जा रहा है कि सुबह से लोग पहुंचे, चूंकि महंगाई का भी थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को। कुछ ग्राहक भी हैं, मैम आज खरीदारी करने आई हैं, क्या लेने आई हैं और किस प्रकार धनतेरस का पर्व मना रही हैं? हैप्पी धनतेरस सभी को। और हम यहाँ पर आज गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे अंगूठी लेना था, हमें इसके लिए आए हैं और हमने चांदी का सिक्का भी खरीदा हुआ है। धनतेरस पर चांदी और सोने के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस हमारे त्यौहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है और हम स्त्रियों के लिए एक धन भी होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो बिल्कुल देखिए आज धनतेरस का पर्व है और इस बीच जो है आज कहा जाता है धनतेरस के पर्व पे सोने व चांदी के सामान लेना काफी शुभ माना जाता है, जिसको लेकर के सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है तो अभी ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन देखा जा रहा है कि बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो हमारे संवाददाता सरस हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सरस, जौनपुर की अगर बात करें, जौनपुर के बाजारों में कितनी चमक देखने को मिल रही, धनतेरस के मौके पर कितनी बड़ी मात्रा में लोग खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों का क्या हाल नजर आ रहा है आज धनतेरस के दिन? जी मनोज, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सबसे पॉश इलाके चहासू चौराहे पर, और यहाँ पे लगभग यहाँ की रेंज की बात करें तो आधा दर्जन ज्वेलरी के आसपास दुकानें और लोगों की एक अच्छी खासी धनतेरस पर भीड़ देखने को मिल रही। वही अगर बात करें दिवाली से पहले जो केंद्र सरकार ने जीएसटी के रूप में लोगों को तोहफा दिया है, उसको लेकर ऑटोमोबाइल की दुकानें और उस पर जबरदस्त लोगों में खरीदारी को लेकर भीड़ देखने को मिल रही है। और बता दें कि यहाँ पे अगर बात करें तो आज पूरा शहर जाम के घाम से जूझता रहा। अगर बात करें जिस तरीके से ट्रैफिक की बात करें तो कहीं लगातार ट्रैफिक के कारण लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर जो बाइक शोरूम के बाहर अपनी दुकानें लगा लिए हैं और जो ये ज्वेलरी की दुकानें हैं वो बाहर अतिक्रमण कर लिए, जिसको लेकर लोग जाम से जूझते हुए नजर आए। और आज धनतेरस का पर्व है, जिसको लेकर लोग माँ लक्ष्मी से गणेश की खरीदारी कर रहे हैं और आज मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी की पूजा करके धन यश लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। हमारे साथ किसी दुकानदार हैं, आइए इससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये आज धनतेरस का त्योहार है, कैसा रहा अभी तक? क्या क्या लोग आ रहे हैं सामान खरीदने, कैसा माहौल कैसा है? तो अभी आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और रही बात तो प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी की जो है जीएसटी पे भारी छूट की है, तो ये बाजार की रौनक और पहले के इस बार दिवाली में ज्यादा ही बढ़ गई। दिवाली पर रौनक बढ़ गई इस बार, जीएसटी पे छूट देने की वजह से बाजार की रौनक पहले से ज्यादा है। कुछ मोदी जी ने कहा था दिवाली से पहले डबल धमाका करेंगे, तो कितना धमाके का? धमाका क्या लिखेगा? हर बाजार की हर यहाँ कस्टमर है, मार्केट पे हर यहाँ बड़ी लक्ष्य की खरीदारी हो रही है। अगर बात करें सरकार को तो महंगाई के नाम पे घेरा जाता है, तो क्यों ना इस बार महंगाई के दाम पे बात कर लेते हैं। ये जो चीज बेच रहे हैं अगली साल के दाम पे अपेक्षा बेच रहे हैं, उसी दाम पे बेच रहे हैं। महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, महंगाई का असर है। अगली बार कितने बेच रहे थे, इस बार कितने बेच रहे हैं? ज्यादा नहीं, 10 रुपये। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का असर दिख रहा है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ जो आज शॉपिंग करने आई हैं और आज धनतेरस का पर्व, माता जी आज धन लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? महंगाई है, जो जीएसटी में छूट मिला है उसका कुछ असर देखने को? अच्छा, खरीदारी पे असर पड़ रहा है कि नहीं?
बिल्कुल सरस, कहीं ना कहीं लोगों में एक तरफ खरीदारी लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जरूर लग रहा है कि महंगाई जो है वो पहले से ज्यादा, इसलिए वो मन पसंद तरीके से या जितना वो चाहते हैं उतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।